देखा तो वहीं पर आपको प्रॉफिट जिंदगी भर होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अपनी गलतियों से कम दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखिए। और जो आज टॉप पर बैठे हैं वो भी कई गलतियां कर चुके हैं, लेकिन उस गलती से वो सीख चुके हैं। तो सीखना एक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर वेंचर की और बात करेंगे जेपी एसोसिएट की। सर बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जेपी एसोसिएट पे कर्जा काफ़ी है और इसके वजह से जो अपना पैसा यानी जो लोन दिया था उसका वापस लेने के लिए एसबीआई कई बार जेपी एसोसिएट से बात कर चुका है और उन्होंने पैसा नहीं लौटाया और इसकी वजह से एनसीएलटी में लेकर गया है एसबीआई, ताकि उसे दिवालिया प्रक्रिया से गुजार सके और जो भी बचा कुचा है वो अपना पैसा उससे उतार सके। तो यहाँ पर तो एक चीज़ निगेटिव हमारी बैठ गई थी कि भाई अब इस शेयर में हमें पता लग गया कि ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने वाला है, तो इसलिए हमने अपने कदमों को अपना पीछे किया था। अब ये बात सर यहाँ तक के समझनी पड़ेगी। बात करेंगे सर जेपी पावर वेंचर की। सर तो कंपनियों ने मिलकर एक फैसला किया है कि उनकी एक सीमेंट की इकाई है सर, उसको वो बेचना चाह रहे हैं और अब उसको बेचने का नज़रिया वो अच्छे तरीक़ों से आज की मीटिंग में भी लेकर आएंगे, जो आज मीटिंग होने वाली है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि उनकी इकाई का यानी सीमेंट की इकाई को अडानी ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से सर आपको जेपी पावर हो गया, जेपी एसोसिएट हो गया, शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिल गए हैं। वो इसलिए मिल गए हैं ताकि लोग सोच रहे हैं कि जेपी एसोसिएट के बाद इस बेचकर पैसा वापस आएगा और वो अपना एनसीएलटी में जो चीज़ फैसला चल रहा है एसबीआई के द्वारा उससे वो निकल जाएगा और तेजी के संकेत उसके अंदर बनने को तैयार हो गए हैं। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक के बिल्कुल फैसले क्लियर नहीं होते तब तक के हमें किसी भी चीज़ में पड़ना नुकसानदेह हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है सर, यहाँ से जेपी पावर जो है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि सीमेंट की इकाई बिकने से जो भी पैसा या तो जेपी एसोसिएट अपने कर्जे उतारने के लिए करेगा या किसी काम के लिए करेगा, या फिर जेपी पावर जिस तरीके से अपनी योजना अब ग्रीन ऊर्जा के लिए भी बना रहा है तो उसके लिए भी वो कर सकता है। तो यहाँ पर जेपी पावर मुझे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये चीज़ हो जाती है। और अडानी से अगर नाम जुड़ता है तो आपको पता है कि सर लगातार आपको अपर सर्किट के दौर भी इन शेयरों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि जो कंपनी कर्जे में डूब रही हो अचानक से वो इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जाए सिर्फ इसकी वजह से कि उसे कोई खरीद रहा है, तो के अंदर हमें अपने प्रॉफिट को भी समय समय पर देखना चाहिए। अब पॉजिटिव न्यूज़ तो निकल कर आ गई है, लेकिन जेपी एसोसिएट मुझे अभी भी सर कहीं डर सा लग रहा है कि कई निवेशक इसके अंदर अपना ज़्यादा होल्डिंग ना ले लें इस न्यूज़ की वजह से। तो अपने कदमों को सर रोकना है। शेयर मार्केट उसी का काम है कि तेज़ी के संकेत देखकर तेज़ी में घुसना और तेज़ी से उतरना वाला भी काम हमें आना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं आई तो फिर कहीं हम कह सकते हैं सर हमने 50 में शेयर ले लिया, अब तो 20 में घूम रहा है, होता सर ऐसा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी सर। तो जेपी पावर सर आपको लोन के लिए अच्छा मुझे लग रहा है और जेपी एसोसिएट में जब तक कि एसबीआई कुछ अपनी बात नहीं रखता, क्लियर नहीं करता, तब तक के लिए आपको इससे दूरी बनानी संभव है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई सर फिर मार्केट में कुछ नहीं समझ में आएगी। उतार चढ़ाव मार्केट में चलेंगे, तेज़ी में फंसना और तेज़ी में उतरना वाला चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और जहां पॉजिटिव में आपने नेगेटिव देखा और नेगेटिव में पॉजिटिव देखा तो वहीं पर आपको प्रॉफिट ज़िंदगी भर होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अपनी गलतियों से कम दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखिए। और जो आज टॉप पर बैठे हैं वो भी कई गलतियाँ कर चुके हैं, लेकिन उस गलती से वो सीख चुके हैं। तो सीखना एक प्रक्रिया रखिए सर। कोई भी इस मार्केट में लगातार गलतियां करे बिना सक्सेस नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं। तो गलतियां जहां आपकी कम होती गई वहीं आप सक्सेस होते जाओगे और वो हर पड़ाव आपको शेयर मार्केट में यूज करके ही आएगा। तो हर चीज़ को एक बार अगर आप समझ जाएं उसको दोबारा रिपीट गलतियों से ना करें, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चेटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।